हेलो एवरीवन, स्टैटिक्स का पार्ट सेकंड, इसमें हम 17.2 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और इसके मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं अभी। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 लिया और एक क्वेश्चन नंबर 4 लिया है। मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी, जिसमें आपको परेशानी हो सकती है, वही क्वेश्चन ले रहा हूँ। इसलिए आप मेरे इस लेक्चर को इन सभी लेक्चर को ध्यान से देखना। इन सभी लेक्चर्स को आपको ध्यान से देखना, आपका ये चैप्टर पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, अच्छी तरह, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे इसमें x आपको दे रखा है और एक f दिया हुआ है। x से आपका 3, 5, 8 और 11, f दे रखा 2, 4, 5 और 3। इसका मीन निकालना है, अर्थमेटिक मीन। क्या निकालना है इसका? अर्थमेटिक मीन। ये शुरू की जो एक्सरसाइज है ना आपकी 17.1, 2, 3, 4, ये सब अर्थमेटिक मीन की है। तो ये अर्थमेटिक मीन आपको फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर आप f(x) निकालेंगे, f इंटू एक्स, यानी कि 2, 4, 5 और 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 8 और इंटू 11। ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया। 3 2 जा 6, 5 4 जा 20, 5 8 5 जा 40 और 11 3 जा 33। इसको प्लस करेंगे। अब देखो f को प्लस कर रहे हैं तो ये होगा सिग्मा f, इसको i लगा सकते हैं हम। और इसको हम कैपिटल N भी बोलते हैं। स्मॉल n नहीं कहा मैंने, स्मॉल n का मतलब होता है संख्या, 1 2 3 4, ये संख्या है। और कैपिटल N का मतलब इस फ्रीक्वेंसी का टोटल, इस फ्रीक्वेंसी का टोटल, कैपिटल N या सिग्मा f। 2 4 6, 6 और 3 9 और 5 14 14, 5 और 3 8 और 12 और 2 14 14 आ गया। इसको प्लस करेंगे। अब देखो इसको प्लस में सिग्मा एफ एक्स, और ये आई चाहो तो लगा दो इसके अंदर, ठीक है। प्लस 3 और ये 3 आ गया, 4 और 3 7 और 2 9 और 6 15। यही है। ये मिस्टेक हर बच्चा करता है, ये मिस्टेक मोस्टली बहुत बच्चे करते हैं। ये 6 मैंने कहाँ जोड़ दिया, इसको इसमें प्लस कर दिया, जबकि ये इसमें 6 प्लस नहीं होगा। ये मिस्टेक को ध्यान रखना कि ये मोस्टली बच्चे इसमें ध्यान रखते हैं कि 1s प्लेस कहाँ है, 10s प्लेस कहाँ है इसकी, और इसी में इसको प्लस कर देंगे। याद है कि ये 6 यहाँ आएगा, इसलिए लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए, 6 यहाँ हो तो 6 और 3 9, 4 और 3 7 और 2 9, ये 99 आएगा। इसको प्लस करते समय ध्यान रखना, बाकी सम्स में कोई बड़ी बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। x बार यानी कि अर्थमेटिक मीन, सिग्मा एफ एक्स अपॉन n लिख दो या सिग्मा f लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक ही मतलब है। 99 अपॉन 14, 99 में 14 का डिवाइड करना है। इसको आप कर सकते हो, जैसे 14 7 या 98 होता है। कितने बचे? 1 0 उतारा, 10 हो गए। 10 14 में 10 का डिवाइड जाएगा नहीं, 14 फिर 7 जुड़ जाएगा, यानी कि x बार इक्वल टू 7.07। कोई दिक्कत है इसके अंदर? बिल्कुल इसी पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको पॉइंट वाला लिया है, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल सेम मेथड है, लेकिन मैंने फिर भी लिया कि बच्चों को, आप लोगों को इसी में दिक्कत हो सकती है। अब देखो जैसे इसको प्लस किया मैंने, ये सिग्मा एफ या कैपिटल N एक ही मतलब है। 7 और 8 15, 15 और 15 30, 30 40 50, यानी कि इसका आंसर क्या है? टोटल कितना है? 50। अब हम लेंगे हम f इंटू एक्स, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई किया, 7 8 10 15 और 10 इंटू 0.1 इंटू 0.3 इंटू 0.5 इंटू 0.7 इंटू 0.89। एक मिनट, इसको ये लिख देता हूँ। तो 7 बन जा 7,
तो ये हो गया 7, ये 0.0 लग गया। ठीक है, 8 3 जा 24, तो ये 2.4 होगा। 10 5 जा 50, ये 50 लिखा है 5.0। 15 7 जा 105, तो 105, और ये पॉइंट यहाँ लगेगा। अब 89 को जब 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 890 890 आएगा, और पॉइंट कहाँ लगेगा? देखो 2 के बाद लगेगा 1 2, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा। अब आपसे प्लस में मिस्टेक ना हो जाए, टोटल करते में मिस्टेक ना हो जाए, तो इसको थोड़ा सा जमा लो। ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, 8 यहाँ लिखो, 9 यहाँ लिखो और 0 यहाँ लिख दो। देखो पहले तो आपने ऐसे ही किया भाई, सिंपल 89 10 जाए 89, 890 हो गया, और ये 2 के बाद डेसिमल लगाया था पॉइंट। तो जब आप इसको प्लस करोगे तो प्लस करने में दिक्कत होगी, इसलिए इसको आप रब कर दो, मिटा दो, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगना चाहिए। ये 8 यहाँ, 9 यहाँ और 0, मतलब प्लस में मिस्टेक ना, उसके लिए ध्यान रखा करो। ये एक ही सीध में होना चाहिए, ऐसे पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, बाकी सारे काम हो जाएंगे आपके। टोटल किसको कर रहे हैं? fx को, तो ये सिग्मा fx लगा दो और ये i लगा दो साथ में। ठीक, अब प्लस करो, ये 0 ऐसा कैसा, देखो 7 और 4 11 और 9 20 और 5 25 25 हो गया, और 8 और 2 10 10 और 7 17, और ये 27.50। x बार यानी कि मीन, अर्थमेटिक मीन और मीन एक ही चीज़ होती है, am लिख दिया मैंने या मीन लिख दिया, है ना। सिग्मा fi xi अपॉन n लिख दो, नहीं तो चाहे आप सिग्मा f लिख दो, एक ही मतलब है। कहीं आप सोचो कि मैंने ऐसे लिख दिया। 27.5 अपॉन 50 0। ठीक है, मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, 0 से 0 उड़ा दिया। ऐसा भी कर सकते हैं, पर ऐसा अभी तक तो दुनिया में ऐसा संभव है नहीं, तो हम इसलिए ऐसा करेंगे नहीं। तो ये याद रखना, ये 0 से 0 कटेगा नहीं। हाँ, इस 0 को हटाना है तो आपको याद रखना कि इस पॉइंट को खिसका के यहाँ ले आओगे। किस पॉइंट को? ये जो पॉइंट आपको दिया हुआ है, ये पॉइंट कहाँ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.750 अपॉन ये 5। अब आप इसमें 2 का डिवाइड करो, 5 का, सॉरी 5 की टेबल 2 में जाएगी 0 पॉइंट, अब 27 हो गए। 5 5 जा 25, कितने बचे? 2, 25 हो गए, 5 5 जा 25, तो 0.55 इसका आंसर। कोई दिक्कत? तो मैंने आपको इस पार्ट सेकंड में 17.2 के मैंने स्टार्ट करे। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन कराया आपको, एक फोर्थ कराया। अब मैं आपका क्वेश्चन नंबर लेने जा रहा हूँ। मैं आपका इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 7th और 8th, ये 2 क्वेश्चन लूँगा मैं आपके, 7th और 8th। तो 7th क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं आपके, 7th क्वेश्चन, फिर मैं आपको 8th क्वेश्चन कराऊँगा। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप लिख लो। और क्वेश्चन नंबर 7 है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, x आपको दे रखा है 3 5 7 9 11 और 13, और f आपका दिया हुआ है 6 8 15 5 8 और ये 4। ठीक है, इसका मीन आपको दिया है, यानी कि इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5, यानी कि आपको इसका मीन गिवन है। मीन आपको 7.5 आपको गिवन है इसके अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। आपको इस p की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इस p की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सबसे पहला काम, तरीका हमारा वही है, सेम। देखो पहले तो हम इसको प्लस करें, कैपिटल N या सिग्मा F।
एक मिनट, मैंने क्या लिख दिया, 6 8 15 पी, यहाँ पी आएगा फिर, है ना, 6 8 15 पी और ये 4, इसको मैं ब्लैक से लिख देता हूँ जिससे ध्यान रहे। एक बार क्वेश्चन टैली कर लेता हूँ। 3 5 7 9 11 13, 3 5 7 9 11 13 और आपका 6 8 15, 6 8 15 फिर P 8 4, ये P है आपका, ये P और ये 8 4, ठीक है। देखो इसको प्लस करेंगे, 6 4 10, 10 और 8 18, 18 और 8 26, 26 26 और 5 26 और 5 36 और 41, ये 41 प्लस P, ये 41 प्लस P आएगा। मैंने आपको पहले बताया था 41 P मत कर देना, ये P बिल्कुल अलग से प्लस होगा, P अलग से प्लस होगा। अब आपको क्या करना है, fx करना है, तरीका वही है, f इंटू एक्स। तो 6 8 15 P 8 और 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 13 इक्वल्स टू 6 3 जा 18 और 8 5 जा 40 और 15 7 जा 105, ठीक है। अब देखो 9 को P से मल्टीप्लाई करके 9P आएगा, पर उसको आप अलग लिखना, ये 9P अलग लिखना, ये P वाली टर्म बिल्कुल अलग लिखी जाएगी। फिर 11 8 जा 88 और 52, इसको प्लस करना है सिग्मा एफ एक्स। देखो ये तो 9P हमारा अलग हो गया, 9P इसका तो हिसाब अलग हो गया। अब इसको प्लस कर दो, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23, 23 का 3 कैरी 2, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 2 और 1 3, 3 नॉट 3 यानी 303 प्लस 9P। मीन फॉर्मूला यही है, मीन x बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। यहाँ कर देता हूँ उसको, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई में दिक्कत आएगी इधर, यहाँ जगह बहुत है अपने पास। तो x बार इजिकल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, यानी कि x बार का मतलब मीन आपको गिवन है ये 7.5, ये जो ये है आपका ये 7.5, ध्यान रखना मीन जो गिवन है, इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी कि 303 प्लस 9P अपॉन 41 प्लस P। ये बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद इस सम्स में कुछ नहीं बचा, आप इसके पॉइंट को हटाओ, 10 आ गया। तरीका यही होता है कि अगर किसी भी सम को हम कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं मैथ्स में, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको सिंप्लीफाई करके उसको छोटा कर दो, शॉर्ट कर दो। उसके बाद अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो बहुत आसान रहती है। अब जैसे इसमें क्या, मैंने पहले इसको सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व मैं कैसे कर रहा हूँ, देखो जैसे इसको मैंने काटा 5 से, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो ये तो 15/2 हो गया। तो यहाँ आया आपका 15/2 इजिकल टू, यहाँ आया आपका 3 कॉमन लिया मैंने, देखो तो 101 प्लस 3P। मैं रेड पेन से इसलिए लिख रहा हूँ कि जिससे आपको याद रहे कि मैंने इसमें ऐसा काम किया, इसलिए। अब इस 3 से कट कर दिया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये ऐसे कट हो सकता है, मतलब ऐसे नंबर कट जाते हैं, मतलब इधर के इधर, ऊपर से ऊपर, ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने ये 18 और इजिकल टू 6x लिया, तो आप निश्चित है कि x इजिकल टू क्या होगा, 18/6 होगा, इधर जाएगा। तो इसको मैं ऐसे करूँ, या 6 1 जा 6, 6 3 18, कब, जब इनटू में हो। अगर मान लिया ऐसा होता 18 इजिकल टू 6 प्लस x होता, तब ये नहीं कटता, तब तो ये ट्रांसफ़र होता, मतलब प्लस का माइनस हो जाता, माइनस का प्लस हो जाता। पर इसमें ये ट्रांसफ़र नहीं होगा, इसमें ये कट सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है। मैंने नंबर्स को शॉर्ट कर दिया। अब देखो ये आया 5/2 इक्वल्स टू 101 प्लस 3P
अपॉन 41 प्लस पी। अब क्या करेंगे इसके अंदर, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ लिखना बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये आया हमारे 2 को मल्टीप्लाई किया 101 प्लस 3p से, इसी प्रकार 5 को मल्टीप्लाई किया 41 प्लस p से, तो 202 प्लस 3 2 जा 6p इक्वल टू 5 1 जा 5 5 4 जा 20 और प्लस 5p। ये ट्रांसफ़र हुआ इधर और ये आपका हुआ इधर, तो 6p माइनस 5p हो गया इक्वल टू 205 माइनस 202, तो ये बचा p, 1p बच गया और ये आया 5 में 2 का तो 3, यानी कि ये इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 में ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बेटा, 7th और 8th ये दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। 7th में आपको दिया हुआ है, इसमें एक नंबर मिसिंग है, मिसिंग नंबर है इनको कहते हैं। तो इसमें इसको p की इसमें वैल्यू दे रखी है p, तो इस p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो तरीका वही हमारा मीन निकालने का, मीन आपको गिवन है, fx निकाला मैंने, तो 6 3 जा 18 हो गया, 8 5 जा 40 हो गया, 7 15 7 जा 105 हो गया, 9 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9p आएगा, उसको मैंने बिल्कुल अलग लिखा। फिर 11 8 जा 88 हो गया, 13 4 जा 52 हो गया, इसको प्लस करा तो ये 9p बिल्कुल अलग से लिखा जाएगा, और इसको प्लस करा 303 आया, 303 आया, इसको प्लस किया है तो 41 आया, p अलग से लिखा। इसी प्रकार अब जब मैंने इसके अंदर वैल्यू पुट की, इसके अंदर x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, तो x बार की वैल्यू 7.5 थी, 7.5 को जब मैं हटाऊंगा, पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट से पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आ जाएगा। इसको मैंने 5 की टेबल से काटा, 15 दिया, 5 2 जा, ठीक है, तो 15/2 आया। अब मैंने क्या करा, इधर इसको ये 3 ऊपर से 3 कॉमन लिया मैंने, तो ये 101 और 3 पे आया, इस 3 से इसको कट कर दिया मैंने, इस 3 से इसको कट कर दिया, तो यानी कि 5/2 और 101 प्लस 3/41 प्लस 2। ये काम इसलिए किया, अगर मैं नहीं करता, आप डायरेक्ट भी करते तो इसका आंसर आ जाता, लेकिन इसलिए करा जाता है कि अगर जो नंबर्स हैं, जो संख्याएं हैं, अगर शॉर्ट हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, तो उसको कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। और किसी को अगर दिक्कत है तो आप डायरेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तरीका आपका सेम, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर आपका 8 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं, इसको भी आप इंपॉर्टेंट डालो क्वेश्चन को। ये x, y और p वाले जो क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन है, ये आपकी बुक में तो आपके मीन के क्वेश्चन दे रखे हैं, पर RBSC यानी कि NCERT की जो बुक है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन है, वो मीडियम के लिए दे रखे हैं। मीडियम वाला जो चैप्टर है एक्सरसाइज वाले आपकी, उसमें दे रखे हैं। तो वो क्वेश्चन में आपके NCERT के क्वेश्चन भी आपसे मैं लूँगा और उसको करेंगे हम। अब क्वेश्चन नंबर 8, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये है आपका, इसमें आपको मीन कितना दे रखा है, मीन है आपका 1.46, x है आपका 0 1 2 3 4 5 और f है आपका इसके अंदर 46। फिर है आपका ये देखो डैश दे रखा आपको, यहाँ कुछ दे नहीं रखा नंबर, ये 2 जगह है ना। फिर है आपका थर्ड पे आपका 25, फिर 10 और ये 5, और इसका टोटल दे रखा आपको, इस f का टोटल ये 200 दे रखा है। इसको मैं कैपिटल N बोल सकता हूँ या सिग्मा fi। ये कितना है 200 आपको गिवन है, ये आपको 200 गिवन है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको करने के लिए इस जो खाली प्लेस है ये जो है, इसको मिसिंग नंबर, इसको मैंने एक को x मान लिया और एक को मैंने मान लिया y। स्मॉल ए स्मॉल भी मान सकते हो, xy भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने इसको xy मान लिया जिससे कन्फ्यूजन पैदा ना हो। अब हम करने जा रहे हैं, तरीका हमारा बिल्कुल सेम है। f है आपका 46,
को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट कर दूं मैं, चलो 46 1 2 3 4 और नहीं 46 x y 25 10 और 5 इंटू 0 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। दोबारा चेक कर लेता हूँ, 46 x y 25 10 5, इसको मैं रेड से इंडिकेट कर देता हूँ जिससे ध्यान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि इसको हम यहीं कर दे रहे हैं। आपको रेड से नहीं करना, ये आपके लिए लिख रहा हूँ मैं, आपको तो पेन से इस्तेमाल करना है। कॉपी के अंदर कभी भी रेड पेन आपको यूज़ करना ही नहीं है, कॉपी के अंदर रेड पेन आपको यूज़ करना ही नहीं है। एक टाइम था कि केवल कॉमर्स वाले बच्चे जो आप कुछ क्वेश्चन ऐसे आते थे उनके अकाउंट्स में जिसमें वो रेड पेन यूज़ करते थे बस, और किसी में नहीं करते थे, बाकी रेड पेन अलाउ नहीं होता है, ठीक है। 0 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 0, x को 1 से करेंगे तो x आएगा, तो इसको मैं अलग लिख रहा हूँ, ये x हो गया। फिर x को y को 2 से करेंगे तो 2y, ये बिल्कुल अलग लिखा जाएगा। फिर 25 3 75 हो गया, ये 40 हो गया और ये 25 हो गया। सिग्मा एफ एक्स, देखो ये x प्लस 2y तो ऐसा कैसा है, ये हो गया 25 से 75 100 140 140 प्लस x प्लस 2y। बस आपको ये याद रखना, ये x प्लस 2y बिल्कुल अलग जुड़ेगा, अलग ऐड होगा और ये अलग होगा। इसी प्रकार अब ये तो ऑलरेडी 10 से 200 दे रखा है। जब आपको x और y ये दो मिसिंग नंबर हो, जब दो मिसिंग नंबर हो x और y के, तो निश्चित रूप से इसमें दो लीनियर इक्वेशन बनेगी x और y की, उसको हम एलिमिनेशन मेथड से या किसी मेथड से हमको उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसी यही तरीका इसका। तो दो इक्वेशन बनेगी। अब एक इक्वेशन तो आप हमेशा f से बनाओगे। अगर यहाँ पे आपको मीन की जगह मीडियन दे रखा होगा तो अब आप मीडियन में भी आप ये काम करोगे, एक इक्वेशन आपकी इस f से बनेगी, एक इक्वेशन किससे बनेगी, f से बनेगी। दूसरी इक्वेशन उसका जो फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरी इक्वेशन उसका फॉर्मूला लगाएंगे उससे बनेगी। अब मैं बता रहा हूँ पहली इक्वेशन कैसे बनेगी। आपको हर काम में ये करना है। अगर मीडियन है, मीडियन वाले क्वेश्चन भी ऐसा है जो मैं आपको एनसीईआरटी की बुक में उसको कराऊंगा, मैं आपको उसको मैं कराऊंगा। तो इसके लिए क्या करोगे आप, पहले सिग्मा एफ इजिकल टू जो 200 है वो कैसे है, देखो 46 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5 इजिकल टू 200। देखो 46 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 25 प्लस 5 प्लस 10 इजिकल टू 200। अब देखो कितना हुआ, 25 और 5 30 और 10 40 40 40 80 86, ये हो गया 86 प्लस एक्स प्लस वाई इजिकल टू 200। तो x प्लस वाई इक्वस टू 200 माइनस 86, तो x प्लस वाई इक्वस टू कितना 114 ये इक्वेशन नंबर 1। ये बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि हमें एक इक्वेशन जब दो मिसिंग नंबर दिए हों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लिख लो चाहे। मतलब इंपॉर्टेंट से मतलब है कि ये क्वेश्चन टिपिकल भी है और एग्जाम में कई मरतबा पूछे जा चुका है एनसीईआरटी की बुकों में, तो ठीक है। 46 इसको प्लस किया मैंने सबको, तो ये आया हमारी एक इक्वेशन आपकी इसी से बनेगी, एक इक्वेशन आपकी इसी से बनेगी। फिर ये दे रखा आपको, इसको मल्टीप्लाई। अब दूसरा हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं दूसरी इक्वेशन के लिए। फिर दोनों इक्वेशनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो x और y, तो x बार इजिकल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एक्स बार का मतलब 1.46 इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स कितना है, देखो 140 प्लस एक्स प्लस 2y, तो x प्लस 2y प्लस 140 कैसे लिख दो आप, अपॉन n की जगह क्या लिखूंगा मैं 200। क्लियर बात। अब देखो ध्यान रखना, तरीका वही, ये पॉइंट हटाया और यहाँ कितना आ गया 2 0, ठीक। संख्याओं को, नंबर्स को शॉर्ट करना अपने को, इन 2 0 से ये 2 0 कट गए, ठीक। अब हम करेंगे साहब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो होगा आपके x प्लस 2y प्लस 140, इससे मल्टीप्लाई होगा, और 146 होगा 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 दे रखा है। तो x प्लस 2y प्लस 140 इजिकल टू 2 6 जा 12,
2 4 जा 8 और 1 9, 2 1 जा 292, इसको यहाँ लिख देता हूँ 5 मिनट 292। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना हुआ 292 माइनस 140, ये इधर ट्रांसफ़र होगा। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 में से 0 गया तो 2 बचे, 9 में से 4 गया तो 5.5, 5 बचे, और ये 152, ये इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन हमने कहाँ से ली, f से। मीडियन में भी यही काम होगा और मीन में हम ये कर ही रहे। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, इस फॉर्मूले से। अगर मीडियन वाला दे रखा है तो मीडियन के लिए फॉर्मूला लगा के हम करेंगे, और मीन वाला है तो मीन से फॉर्मूले से मिला दो। अब दोनों इक्वेशनों को तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 114 इक्वेशन नंबर 1, और x प्लस 2y इज इक्वल टू 152 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। तो ये सॉल्व किया मैंने इसको, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, सब्ट्रैक्टिंग ये माइनस और ये माइनस, तो आपका क्या हो गया, ये x से x कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके माइनस का y, यहाँ पे माइनस बचेगा, माइनस करेंगे तो 12 में से 4 गया तो कितने बचे 8, यानी कि 12 में से 4 गया 8। अब यहाँ क्या होगा 4 में से 1 गया तो 38 आ गया। तो माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो आया आपके y इक्वल्स टू 38 आया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 या 2 कहीं भी रख दो आप, तो मैंने क्या रखी 1 में रख दी, 1 ज़्यादा ईजी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1, तो 1 हमारी क्या है, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 114 है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है हमारी 38 इज इक्वल टू 114, ये इधर गया तो x इज इक्वल टू 114 माइनस 38, तो x इज इक्वल टू कितना है 14 में से 8 गए 6 बचे और 10 में 3 के साथ 76, एच इक्वल टू 76। तो हमारा जो इसका आंसर आया, मिसिंग नंबर जो हमारे निकले x और y, वो x और y मिसिंग नंबर क्या है, x इज इक्वल टू 76 और y इज इक्वल टू 38। बात क्लियर हो गई होगी, मैं समझता हूँ इस चीज़ को। तो इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर आपका 7th, क्वेश्चन नंबर 8th मैंने आपको कराया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट क्वेश्चन कराया, और मैंने एक आपको पॉइंट वाला क्वेश्चन कराया था आपका ये 4th क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके पार्ट सेकंड में मैंने 17.2 कंप्लीट करा दी। पार्ट सेकंड में 17.2 मैंने आपको कंप्लीट करा दी। अब इसके पार्ट 3 में मैं 17.3 कराऊंगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल मैथ्स बाय मैजिक को सब्सक्राइब करें, उससे जुड़े रहें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।